नमस्कार साथियों, सी बिबिकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं और वही लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसका क्या सलूशन है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे पहले मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ कि ऐसी अगर गलती करेंगे तो आप भी ऐसे पछताएंगे बाद में। इसीलिए दोस्तों बहुत लोग का सवाल ये था कि सर कितने कॉलेज से एक बार में जो है, कितने कॉलेज से ITI कर सकते हैं, कितने जिले से कर सकते हैं, कितने ट्रेड से कर सकते हैं, कितने राज्य से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा ओपन करके बता देंगे कि कब जो है और कितनी बार और कहां से आप ITI कर सकते हैं। दोस्तों, जो आप लोग का सवाल है कि कितने ट्रेड से, कितने कॉलेज से, कितने जिले से, कितने राज्य से ITI कर सकते हैं, तो मैं आपको बस स्पष्ट रूप में एक बार में बता दूं कि जैसे मान लीजिए 2024 में आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चाहे आप जो है एक कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप एक ही बार में 2024 में आप एक ही बार में एक ट्रेड से कर सकते हैं और एक ही कॉलेज से कर पाएंगे और एक ही जिला से कर पाएंगे और एक ही राज्य से ही ITI कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो है किसी जिले से दूसरे ट्रेड से कर लूं और किसी जिले से दूसरे ट्रेड से कर लूं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा फर्जी हो जाएगा। आप एक बार में, मतलब 2024 में एक बार में एक ही जिले से, एक ही ट्रेड से और एक ही राज्य से ITI कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक फ़ायदा आपको मिलता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में भरने में आपको मौका मिलता है। उसमें जो है जिला कई सारे भर सकते हैं, कई सारे ट्रेड भर सकते हैं, कई सारे कॉलेज भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। उसमें आपको मौका मिलता है, ऑप्शन भी मिलता है। और वो कैसे मिलता है वो आगे अब जान लीजिए अच्छे तरीके से। दोस्तों, एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की। आप जो है, जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं जो है दिल्ली से भी ITI का फॉर्म भर दूं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं MP से भी जो है फॉर्म भर दूं, या फिर जो किसी अन्य राज्य से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी का भी फॉर्म भरा आपने, दिल्ली का भी भरा, MP का भी भरा है। अगर मान लेते हैं जो आपका नाम, मान लेते हैं कि दिल्ली में आपका नाम आ गया है, ठीक है, यूपी में नहीं आया, MP में नहीं आया, मान लेते हैं, तो आप दिल्ली में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका नाम मान लेते हैं कि यूपी में भी आ गया है, दिल्ली में भी आ गया है, तो इसमें से आप किसी एक राज्य में ही कर पाएंगे। अब चाहे आप यूपी में करें, चाहे आप दिल्ली में करें। आप ये सोचें कि दिल्ली से और यूपी से दोनों में एक साथ कर लें तो फर्जी हो जाएगा, फेक हो जाएगा, फिर बाद में आप पछताएंगे। इसीलिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप एक बार में एक ही राज्य से कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 3-4 राज्यों का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर किसी राज्य में जो है नाम आपका आ जाता है, तो वहाँ पे जो एडमिशन अगर आप करा लेते हैं तो वहीं पे आपका पक्का हो जाएगा, फिर दूसरे राज्य में नहीं करा पाएंगे। अगर करा भी लेते हैं गलती से, बाद में दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में जब वेरिफिकेशन होगा। तो इसीलिए जो है आप एक बार में एक राज्य से करें, ठीक है। हाँ, ऑप्शन आपको मिलता है भरने के लिए, आप किसी भी राज्य से ITI कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का। ऐसे ही दोस्तों आपके साथ यहाँ पे जिला के साथ में होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कई सारे जिला फॉर्म भर दिए हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने जो है मान लेते हैं कि जो है 3 जिले भर रखे हैं, ठीक है, अपने फॉर्म में 3 जिला भर रखे हैं आपने, ABC, ठीक है, आपने 3 जिला भर दिया है। अब देखिए होगा क्या, मान लेते हैं कि आपका नाम A में नहीं आता है, B में आ गया, ठीक है। मान लेते हैं A में नहीं आपका नाम आया, B में आपका नाम आ गया, तो आप B में जब एडमिशन करा लेंगे तो C वाला जो ऑप्शन है ये अपने आप कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी जब आगे वाले में नाम आ जाता है तो जो उसके जो पीछे अपने कॉलेज भर रखा है उसमें नाम अपने आप कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब चाहे आप एडमिशन कराएं या ना कराएं, जब लिस्ट में नाम आ जाती है तो आपका नाम आगे वाले लिस्ट में नहीं आता है। यही दोस्तों प्रोसेस होता है। और आप सोचिए, जैसे मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा नाम जो है दोनों जिला में आ गया है, जैसे मान लीजिए A में भी आ गया है, B में भी आ गया है, ठीक है, तो आप ये सोचिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में करना चाहते हैं, चाहे A में कराइए चाहे B में कराइए, डिपेंड आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें दोनों में से किसी एक में ही करा पाएंगे, दोनों में नहीं हो पाएगा, एक में ही हो पाएगा। जैसे मान लीजिए A में कराते हैं तो आगे वाला जो पीछे वाला जो रहता है ये अपने आप कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। ये तो बात होगी जिला की। अब बात करते हैं ट्रेड की।
हाँ, एक पॉइंट है मैं और आपको बता दूं कि आप अपने जो है फॉर्म में कितने ज़िले भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए यूपी का सरकारी ज़िले जो सरकारी आईटीआई है उसमें जो है आप 3 जनपद भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3 जनपद भर सकते हैं और 6 आप कॉलेज भर सकते हैं, मतलब 3 जिले में भर सकते हैं और 6 आईटीआई संस्थान का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 ट्रेड भी आप भर सकते हैं। तो ट्रेड की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो ऐसे ही जैसे जिला का मैंने बताया ऐसे ट्रेड के साथ होता है और ऐसे कॉलेज के साथ भी होता है। ठीक है, ऐसे कॉलेज के साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है 3 कॉलेज भर रखा है और आपने मान लीजिए 3 ट्रेड भर रखा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पहले में अगर आपका नाम आ जाता है तो जो आगे का जैसे 2-3 है ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज होता है, ऐसे ट्रेड होता है, ऐसे ज़िले का नाम आता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप एक बार में, ठीक है, एक बार में किसी एक ज़िले से, किसी एक ट्रेड से, किसी एक कॉलेज से आईटीआई कर सकते हैं। अगर आप 2 ज़िले से, 2 ट्रेड से करना चाहते हैं, 2 कॉलेज से करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल कोर्स होता है। तो दोस्तों आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।